नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे चंद्र ग्रहण के दिन आपको करना है। दोस्तों, अगर आप इस छोटे से प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभकारी और फायदेमंद साबित होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे चंद्र ग्रहण के दिन आपको छू करके आ जाना है। दोस्तों, अगर आप उस शक्तिशाली वृक्ष को चंद्र ग्रहण के दिन छू करके आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा और धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि लोग देखते रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, आखिर इस व्यक्ति के पास इतना धन कहां से आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक नहीं बल्कि दो वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दिन आपको चुपचाप छू करके बस आ जाना है। फिर उसके बाद आप स्वतः अपने जीवन में चमत्कार देखना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, वैसे तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है यह एक प्रकार की खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की मानते हैं तो आपको ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा और ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को इस धरातल पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए कई प्रकार के बड़े बदलाव का कारक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा और सूर्य को राहु केतु अपने आगोश में ले लेते हैं तब उसे ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य और राहु केतु ग्रसित होते हैं तो उसे सूर्य यानी कि राहु केतु के द्वारा सूर्य जब ग्रसित होते हैं तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जब चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित होते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, जब भी यह ग्रहण होता है तो कई प्रकार की घटनाएं देखने को इस दुनिया में मिलती है, ठीक उसी प्रकार इस समय अवधि में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, बता दें कि इस बार का यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। इस दिन वैसे तो बता दें कि कई शुभ योग बन रहे हैं क्योंकि इस बार के चंद्र ग्रहण के दिन 4 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। दोस्तों, इसीलिए राजयोग और धनयोग का भी निर्माण होगा। वैसे तो ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तंत्र मंत्र और साधना करने के लिए ग्रहण का जो समय होता है वह सर्वोत्तम होता है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बेहद ही अनुकूल होगा। आप किसी भी मंत्र को इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण अगर चंद्र ग्रहण के समय में करते हैं तो उसका बहुत ही जल्दी और सकारात्मक रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो इससे आपके जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी, जन्म जन्मों की जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्रों से संबंधित जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों का कितना महत्व है। उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे ही मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं है। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य इस धरातल पर 1 मिनट भी टिक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्ध ऑक्साइड शरीर में से निकालते हैं उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे से इंसान को न सिर्फ शीतलता और छाया प्राप्त होता है बल्कि फल फूल लकड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा गुणकारी बताया गया है। अनेक प्रकार की बीमारी
का आप पेड़ पौधे के माध्यम से फ्री में इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है उस वृक्ष को राजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल की आयु सबसे ज़्यादा होती है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चंद्र ग्रहण के दिन बस छू करके आपको आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जीवन किस प्रकार से बदलेगा। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है जो रोगनाशक होने के साथ साथ धनदायक भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह दोनों वृक्ष भी आपके लिए प्रभावी साबित होंगे। दोस्तों, जब इन वृक्षों को छूने जाएंगे तो आपके पास लौंग और कपूर होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर लौंग और कपूर को जलाना है। दोस्तों, लौंग और कपूर को आपको उस वृक्ष के नीचे जलाना है और उस वृक्ष को छू करके अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी जो भी समस्या है आप मन ही मन उस समय उस समस्या को उस वृक्ष को बोल दें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा हुआ है या फिर किसी की हाय लगी है, किसी की बद्दुआ लगी है, तो वह वृक्ष उन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेगा और वह वृक्ष उसके प्रतिरूप अपनी एक छोटी सी डाली को तोड़ देता है। चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा करने से उसी दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, पारिजात के वृक्ष को सबसे उत्तम वृक्ष कहा जाता है और यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का विचार किया। अगर आप हिंदू कथाओं में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको इस के बारे में अवश्य ही ये मालूम होगा। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में हद से ज़्यादा थकान होती है, आलस्य होता है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को छू लेता है तो उसके सभी प्रकार की थकान और आलस्य तुरंत ही खत्म हो जाते हैं और वृक्ष को छूते ही सभी प्रकार के मनोकामना भी धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन मोक्ष के बाद आपको इस वृक्ष को नीचे एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप सरसों का तेल भी या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने जो लौंग और कपूर ले रखा है उसे आपको वहां पर जलाना है और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देनी है और वहां पर मक्खन का भोग आपको लगाना है। दोस्तों, इस वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं और इसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की हाय लगी है, किसी की बद्दुआ, किसी की बुरी नजर लग गई है, जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो दोस्तों आपको चंद्र ग्रहण के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना है। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आसपास पारिजात का वृक्ष मौजूद नहीं रहता, तो ऐसे में आप पीपल का वृक्ष भी छूकर आ सकते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप चाहें तो नीम का वृक्ष यानी नीम का वृक्ष भी बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप चाहें तो आप बेल का वृक्ष भी छूकर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास में पारिजात वृक्ष नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन वृक्षों को छूकर आ जाए जिनका नाम हमने बताया है। दूसरा यानी अगला जो वृक्ष है दोस्तों बता रहे हैं, दोस्तों यह है गूलर का वृक्ष। दोस्तों, गूलर के वृक्ष को भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने उस वृक्ष को वरदान दिया है, जिसमें माता लक्ष्मी जी के साथ साथ नरसिंह देव भगवान निवास करते हैं। गूलर के वृक्ष में कई प्रकार की दैवीय शक्तियां मौजूद होती है। तो आपको करना क्या है, चंद्र ग्रहण के दिन आपको उस वृक्ष के पास चले जाना है और एक घी का आपको उस वृक्ष के पास जाकर दीपक जला देना है। अगर आपके पास घी का नहीं है मौजूद है तो सरसों का तेल, तिल का तेल आप दीपक जला सकते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, लगातार घर में धन का आगमन होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक कपूर और एक लौंग आपको गूलर के वृक्ष के नीचे चुपचाप जला देना है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी। जब आप गूलर के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं तो उस समय आपको मन ही मन अपनी सभी प्रकार की मनोकामना बोलनी है। उससे कुछ ही दिनों के पश्चात आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर गूलर का वृक्ष ना मिले तो समी का वृक्ष भी छूकर आ सकते हैं। समी का वृक्ष बहुत अच्छा होता है। या फिर आप चाहें तो मदार का वृक्ष भी छूकर आ जाएं तो बहुत ही शुभकारी रहेगा। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में लिखे जय चंद्रदेव।